जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का। प्रयागराज की खाली हुई फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का ऐलान होते ही जिले में सियासी और प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है। 13 नवंबर को जिले के 435 मतदेय स्थल पर मतदान होगा, जिसमें फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के 4,07,366 मतदाता वोट करेंगे। मतदान के लिए निर्वाचन कार्यालय ने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 8 अक्टूबर को किया गया है। सूची के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,23,560 पुरुष और 1,83,748 महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही 58 किन्नर मतदाता भी सूची में हैं। फूलपुर विधानसभा में कुल 220 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 54 शहरी क्षेत्र और 166 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। वहीं मतदेय स्थल 435 हैं। इनमें 141 शहरी क्षेत्रों में 294 ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान कराने के लिए जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। उपचुनाव में लोग अधिक से अधिक मतदान करें, इसको लेकर मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पिछले सप्ताह माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतोष राय के निर्देश पर विधि संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिनेश कुमार गौतम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लीगल एंड क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए दिनेश कुमार गौतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा लीगल एड की उपयोगिता के बारे में समस्त छात्र छात्राओं को बताया गया एवं उसके प्रचार प्रसार हेतु प्रेरित किया गया। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रयागराज मुंडेरा स्थित किसान विश्राम गृह में स्थापित जैविक बाजार का औपचारिक शुभारंभ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत प्रयागराज द्वारा किया गया। इस जैविक बाजार में 12 कैनोपी के माध्यम से स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें जनपद के संचालित नमामि गंगे योजना अंतर्गत चयनित क्लस्टर के कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक सब्जियां एवं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा जैविक विधि से तैयार दालें, चावल, श्री अन्न, मल्टीग्रेन आटा, सरसों का तेल एवं श्री अन्न से निर्मित खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के दृष्टिगत प्रयागराज में जारी सभी निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और जारी परियोजनाओं को तय मानकों के अनुरूप पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और उत्कृष्ट सुरक्षा और विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयागराज में अनेक निर्माण कार्य चल रहे हैं। निर्माण कार्यों के बीच प्रयागराज के स्थानीय निवासियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बाद सभी कार्यदायी संस्थाओं ने अपने कार्य तेज कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के द्वारा पूरे मेला क्षेत्र में इस बार 30 पीपे का पुल बनाया जाएगा। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सुरेंद्र सिंह के मुताबिक सभी पांटून पुल 30 नवंबर तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज जनपद, शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन विभाग के द्वारा सभी मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर विशेष तैयारी की जा रही है, जिससे यहां आने वाला श्रद्धालु एक मीठी यादें लेकर जाए। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे अपनी खास तैयारी की है। पिछले कुंभ की अपेक्षा इस बार सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। प्रयागराज मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार रेलवे के द्वारा कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों के लिए पहली बार टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। महाकुंभ मेला 2025 में यात्रियों की सुविधा के लिए यह टोल फ्री नंबर 1800-4199-139 है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से यात्री सभी प्रकार की जानकारियां कॉल सेंटर से प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा यात्री सुविधा के मद्देनजर इस बार कुंभ मेले के दौरान उत्तर मध्य रेल और मंडल रेल के द्वारा इस बार एक कुल 1225 गाड़ियां चलाने की योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त पूरे मेला के दौरान 140 नियमित गाड़ियां भी प्रतिदिन सेवाएं प्रदान करेंगी। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी ने बताया कि जो स्पेशल गाड़ियों की बात करें तो करीब 1000 के लगभग हम लोग एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, मेनली जिनका पर्पस होगा इवैक्यूएशन। टोल फ्री नंबर आज आपको जारी किया गया। इस टोल फ्री नंबर का पर्पस ये है कि जो देश भर के श्रद्धालु हैं
उनको बेसिकली रेलवे के बारे में जानकारी मिल पाए। तो जो सबसे बड़ी विशेषता है उसकी ये है कि जो हमारे एम्प्लॉइज वहाँ रहेंगे वो ट्रेन है डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में। 1 नवंबर से ये चालू हो जाएगा। प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सम्मिलित हुए। कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया। बतौर मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने 41 मेधावियों को स्वर्ण पदक दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित निजी हित से ऊपर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी स्वर्गीय माताजी केसरी देवी की स्मृति में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के प्रांगण में पौधरोपण किया। आइए बात करते हैं रजिस्ट्रार BK सिंह साहब से। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का प्रथम दीक्षांत समारोह भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एवं उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल व कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की गरिमामय उपस्थिति में दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ। माननीय अतिथिगणों द्वारा 41 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल व उपाधियां प्रदान की गईं। अपने दीक्षांत भाषण में उपराष्ट्रपति महोदय श्री धनखड़ जी द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के राष्ट्र सेवा में योगदान को रेखांकित करते हुए वर्तमान में रोजगार व राष्ट्र निर्माण की भावना को विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति द्वारा समन्वित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा भी विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता, सत्र नियमितीकरण, ससमय परीक्षा कराने व परिणाम घोषित करने व निरंतर विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार करने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में योगी सरकार ने अलीगढ़ में एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद वर्ष 2014 सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। 93.41 एकड़ भूमि में विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो चुका है। अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के पहले इस विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया धनीपुर मंडी में होती थी, लेकिन इस बार तहसील स्तर पर ही इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। अनूप प्रधान इस विधानसभा सीट पर 2 बार विधायक बने थे। भाजपा ने उन्हें हाथरस सांसद का टिकट थमाकर संसद भेजा है, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव होना है। खैर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 4.4 लाख मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2.16 लाख पुरुष, 1.88 लाख महिलाएं व 22 अन्य मतदाता शामिल हैं। कुल 263 मतदान केंद्रों के 426 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने खैर स्थित अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित श्रमिक जागरूकता एवं योजनाओं के विवरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में 13 लाभार्थियों को कुल 30,29,607 रुपए की धनराशि वितरित की गई। श्री राजभर ने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं लागू की है। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे श्रम विभाग में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। मंत्री ने बताया कि 5,000 श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है और आने वाले समय में 6,000 और श्रमिकों को भेजने की योजना है। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा कि ये विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि प्रदान की गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आफ्ताब हॉल के छात्रों और कर्मचारियों ने महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान को उनके जन्म दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन हाल के विशाल लॉन में किया गया, जिसके बाद पारंपरिक रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए IPS अधिकारी अंशुमन यादव ने छात्र के रूप में AMU में बिताए अपने दिनों को याद किया। आइए बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के PRO मोहम्मद पीरजादा साहब से। अब की बहुत ही तारीखी सर सैयद डे कमेमोरेशन
सेलिब्रेशन का, क्योंकि पहली बार महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून के सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम सुबह 11 बजे से गुलिस्तान सैयद में शुरू हुआ, जबकि सुबह 6 बजे कुरान खानी हुई थी यूनिवर्सिटी मॉस्क में और सर सैयद के मज़ार पे गुलपोशी हुई। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 9:30 बजे एग्जीबिशन जो थी वो सर सैयद की राइटिंग पे, उनकी बुक पे, और बहुत सी सर सैयद से रिलेटेड बुक्स जो थी वो इनॉग्रेट करी गई सर सैयद हाउस पे अलीगढ़ AMU की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।